जय हिंद। तो दोस्तों, ये है खान सर का पॉकेट जीके बुक। ठीक है, आप सबको तो पता ही होगा। और डेली अभी इसी बुक से टॉपिक वाइज क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहे हैं। और आज इस वीडियो में चोल राजवंश से 29 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। ठीक है, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला प्रश्न है, चोल वंश का प्राचीनतम उल्लेख किसने किया है? ऑप्शन ए है मेगास्थनीज, बी पतंजलि, सी कात्यायन और डी है अशोक। तो सही आंसर ऑप्शन सी कात्यायन। चोल वंश का सबसे प्राचीन उल्लेख कात्यायन द्वारा रचित वाजसनेयी संहिता की टीका में से मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि चोल वंश वैदिक काल से ही अस्तित्व में था। ठीक है, इसी तरह से हम लोग एक एक करके सारा प्रश्न को बारीकी से कर लेंगे। बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। प्रश्न 2 है, चोलों का राज चिन्ह या फिर प्रतीक चिन्ह क्या था? ऑप्शन ए सिंह, बी हाथी, सी बाघ और डी है अश्व। सही आंसर ऑप्शन सी बाघ। चोल शासकों का राज चिन्ह बाघ था, जो उनकी शक्ति, वीरता और आक्रामक नीति का प्रतीक माना जाता था। पांड्य का चिन्ह मछली और चेर का धनुष था। और दोस्तों एक बात और, यहाँ होता है हर किताब का दैंड। तो अगर आपको भी हर किताब को करना है दैंड, तो अभी वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपको डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलता रहे। प्रश्न 3 है, चोल काल में कृषि उत्पादन का कितना भाग भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था? ऑप्शन ए 1/6, बी है 1/4, सी 1/3 और डी है 1/2। तो सही आंसर ऑप्शन सी 1/3। चोल प्रशासन में भूमि राजस्व व्यवस्था सुव्यवस्थित थी। सामान्यतः कृषि उत्पादन का 1/3 भाग राज्य द्वारा भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। आप लोग भी कमेंट में आंसर बताते चलिएगा और लास्ट में फाइनल स्कोर जरूर बताइएगा। प्रश्न 4 है, ग्राम सभा के कार्यों में सहायता करने वाले वेतनभोगी कर्मचारी कहलाते थे। ऑप्शन ए वेलाल, बी मध्यस्थ, सी एनाडी और डी है वरीयम। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मध्यस्थ। मध्यस्थ ग्राम सभा के वेतनभोगी कर्मचारी थे, जो कर वसूली, लेखा जोखा और प्रशासनिक कार्यों में सहायता करते थे। प्रश्न 5 है, ब्राह्मणों को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए वेलनवगाई, बी है साला भोग, डी है चतुर्वेदी मंगलम या फिर ब्रह्मदेव और डी है पल्ली चंदन। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चतुर्वेदी मंगलम या ब्रह्मदेव। ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता था। जहाँ चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे, उसे चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। प्रश्न 6 है, चोल सेना के प्रमुख 3 अंग कौन कौन से थे? ऑप्शन ए पदाति, रथारोही, नौसेना। ऑप्शन बी है पदाति, गजारोही, अश्वरोही। सी है अश्व, रथ, नौका और डी है पैदल, नौसेना और गज। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पदाति, गजारोही और अश्वरोही। चोल सेना में क्या था? पैदल सैनिक जिसे पदाति बोलते हैं, हाथी सेना जिसे गजारोही बोलते हैं और घुड़सवारी सेना जिसे अश्वरोही बोलते हैं, पर आधारित थे। ठीक है। प्रश्न 7 है, चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए निष्क, बी कासू, सी पेन और डी है दिनार। तो सही आंसर ऑप्शन बी कासू।
चोल काल में प्रचलित स्वर्ण सिक्के को कासू कहा जाता था, जो व्यापार और कर भुगतान में उपयोगी होता था। प्रश्न 8 है, तमिल साहित्य के त्रिरत्न कौन कौन थे? ऑप्शन ए इलंगो, कंबन, तिरुवल्लुवर, बी है कंबन, औटक कुट्टन, पुगलेदी, सी है पंप पोन और रन, डी है तिरुवल्लुवर, पुगलेदी, पंप। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कंबन, औटक कुट्टन, पुगलेदी। चोल काल में तमिल साहित्य अत्यंत समृद्ध हुआ। कंबन काव्य, रामायण, औटकुट्टन और पुगलेदी को तमिल साहित्य के त्रिरत्न माना जाता है। प्रश्न 9 है, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन थे? ऑप्शन ए कंबन, पुगलेदी, औटकुट्टन, बी है पंप पून रन, सी बाण भवभूति और कालिदास, डी है इंग्लो सिक्किलार कंबन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पंप पून रन। कन्नड़ साहित्य के विकास से पंप पून और रन का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा, इसलिए इन्हें कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कहा जाता है। प्रश्न 10 है, चोलकालीन कांस्य प्रतिमाएं क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए साधारण निर्माण के कारण, बी धार्मिक महत्व न होने के कारण, सी संसार की सर्वश्रेष्ठ कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है, और डी है केवल दक्षिण भारत में पाई जाती है। तो इसका आंसर बताइएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी संसार की सर्वश्रेष्ठ कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। आइए देख लेते हैं, चोल काल की कांस्य प्रतिमाएं विशेषकर नटराज अपने सौंदर्य, संतुलन और तकनीक के कारण विश्व की सर्वश्रेष्ठ कांस्य मूर्तियों में मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है 11, चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? इसका ऑप्शन है ए अरिकेमेडु, बी है मुजिरिस, सी है कावेरी पट्टनम और डी है तुत्तीकोरिन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कावेरी पट्टनम। कावेरी पट्टनम पुहार चोलों का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था, जहां से रोम, मिस्र और दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार होता था। प्रश्न 12 है, उतमेरुर अभिलेख किस चोल शासक से संबंधित है? ऑप्शन ए राजराज प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी प्रांतक प्रथम और डी है विजयालय। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन सी प्रांतक प्रथम। उतमेरुर अभिलेख चोल प्रशासन और ग्राम सभा व्यवस्था की विस्तृत जानकारी देते हैं और ये प्रांतक प्रथम के काल के हैं। प्रश्न 13 है, उतमेरुर अभिलेख चोल शासन के किस वर्ष से संबंधित है? ऑप्शन ए 5वें और 7वें वर्ष, बी 10वें और 12वें वर्ष, सी 12वें और 14वें वर्ष और डी है 14वें और 16वें वर्ष। सही आंसर ऑप्शन सी 12वें और 14वें वर्ष। इन अभिलेखों में ग्राम सभा के चुनाव, योगदान और प्रशासन का विवरण प्रांतक प्रथम के 12वें एवं 14वें शासन वर्ष का मिलता है। चलिए अगला प्रश्न 14 है, चोलों की राजधानी क्रमशः कौन सी रही? ऑप्शन ए कांची, तंजौर, मदुरै, बी उरैयूर, तंजौर, गैंगकोंड, चोलपुरम, कांची, सी है मदुरै, कांची, उरैयूर, डी है अरिकमेडु, कांची, तंजौर। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी उरैयूर, तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम और कांची। प्रारंभिक राजधानी उरैयूर, बाद में तंजौर, फिर गैंगकोंड, चोलपुरम बनी। कांची भी एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र था। प्रश्न 15 है, चोल सत्यापत कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना कौन सा है? ऑप्शन ए बृहदेश्वर मंदिर, बी नटराज की कांस्य प्रतिमा, सी गोपुरम और डी है मंडप। सही आंसर ऑप्शन बी नटराज की कांस्य प्रतिमा। यद्यपि बृहदेश्वर मंदिर महान है, परंतु कांस्य नटराज प्रतिमा को चोल कला की सर्वोच्च उपलब्धि माना जाता है। दोस्तों 10 मिनट में हम लोग आधा प्रश्न कर चुके हैं, यानी 15 प्रश्न कर चुके हैं। तो इसी तरह से हम लोग फटाफट प्रश्न करते रहेंगे
और ये वीडियो आपको डेली सुबह में 5 से 6 के बीच में मिल जाएगा। तो डेली आप सुबह में देखने का हैबिट बना लीजिएगा। प्रश्न 16 है, नटराज की प्रसिद्ध प्रतिमा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तंजौर, बी मदुरई, सी चिदम्बरम और डी है कांची। सही आंसर ऑप्शन सी चिदम्बरम। चिदम्बरम मंदिर में भगवान शिव को नटराज यानी नृत्य मुद्रा में पूजा जाता है, जो चोल कला की पहचान है। प्रश्न 17 है, बृहदेश्वर यानी राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मदुरई, बी चिदम्बरम, सी कांची और डी है तंजौर। तो सही आंसर ऑप्शन डी तंजौर। यह भव्य मंदिर राजराज प्रथम द्वारा तंजौर में निर्मित कराया गया था। प्रश्न 18 है, बृहदेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए विष्णु, बी ब्रह्मा, सी शिव और डी है कार्तिकेय। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी शिव हो जाएंगे। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और द्रविड़ स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रश्न 19 है, पर्सी ब्राउन ने बृहदेश्वर मंदिर के किस भाग को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष कहा? ऑप्शन ए मंडप, बी गोपुरम, सी विमान और डी है स्तंभ। सही आंसर ऑप्शन सी विमान। इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने मंदिर के विमान को भारतीय मंदिर स्थापत्य की पराकाष्ठा बताया। अगला प्रश्न 20 है, चोल द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए शिखर, बी विमान, सी मेहराब और डी है स्तूप। सही आंसर ऑप्शन बी विमान। द्रविड़ शैली में मंदिर का सबसे प्रमुख भाग विमान होता है, जो गर्भगृह के ऊपर स्थित होता है। प्रश्न 21 है, नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप किसे कहते हैं? ऑप्शन ए द्रविड़, बी नागर, सी वेसर और डी है चोल। 21 का सही आंसर ऑप्शन सी वेसर। वेसर शैली उत्तर भारत की नागर और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली का मिश्रण है। प्रश्न 22 है, जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि कहलाती थी? ऑप्शन ए ब्रह्मदेव, बी सालाभोग, सी पल्ली चंदम और डी है तिरुनामट टक्कानी। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन सी पल्ली चंदम। जैन और बौद्ध संस्थाओं को दी गई भूमि को पल्ली चंदम कहा जाता था। प्रश्न 23 है, गैर ब्राह्मण किसानों को दी गई भूमि कहलाती थी? ऑप्शन ए ब्रह्मदेव, बी वेलनवागाई, सी सालाभोग और डी है पल्ली चंदम। सही आंसर ऑप्शन बी वेलनवागाई। समान या गैर ब्राह्मण कृषकों को दी गई भूमि वेलनवागाई कहलाती थी। प्रश्न 24 है, संगम काल में सेना के कप्तान को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए सेनापतियार, बी एनाडी, सी उरार और डी है दूतार। सही आंसर ऑप्शन बी एनाडी। एनाडी संगम काल में सेना के उच्च अधिकारी या कप्तान होते थे। प्रश्न 25 है, संगम काल में समय मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता था? ऑप्शन ए सूर्य घड़ी, बी रेत घड़ी, सी जल घड़ी और डी है चंद्र घड़ी। सही आंसर ऑप्शन सी जल घड़ी। संगम काल में जल घड़ी यानी वाटर क्लॉक द्वारा समय मापा जाता था। प्रश्न 26 है, पेरिप्लस में अरिकमेडु को किस नाम से जाना गया? ऑप्शन ए मुजिरा, बी पिडाके, सी कावेरीपट्टनम और डी है नेलसुंडा। तो सही आंसर ऑप्शन बी पेडाके। ग्रीक ग्रंथ पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में अरिकमेडु को पेडाके कहा गया है। प्रश्न 27 है, मानसून की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, बी स्ट्रैबो, सी हिप्पोलस और डी है टॉलमी। तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हिप्पोलस।
ग्रीक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं की खोज की, जिससे भारत रोम व्यापार को बढ़ावा मिला। प्रश्न 28 है, राजा की सहायता हेतु नियुक्ति अधिकारियों की 5 परिषद कहलाती थे। ऑप्शन ए पंचायती राज, बी मंडल, सी 5 महासभाएं और डी है अमात्य परिषद। तो सही आंसर ऑप्शन सी 5 महासभाएं। राजा को प्रशासन में सहायता देने हेतु 5 महासभाएं गठित की जाती थी। प्रश्न 29 है, गुप्तचर को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए दूतार, बी अमियाचर, सी उरार और डी है पुरोहितर। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उरारर। देखिए, चोल प्रशासन में गुप्तचरों को उरारर कहा जाता था, जो आंतरिक बाह्य सूचनाएं एकत्र करते थे। तो हो गया अब डन, यानी यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था हम करवा चुके हैं। अब चोल राजवंश से एक भी पॉइंट हमने नहीं छोड़े हैं, तो बस आप इसे 1 से 2 बार देख लीजिएगा। कमेंट में अपना फाइनल स्कोर जरूर बताइएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर। ठीक है, इसी तरह से